सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट की जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों ने अभी देखा ही होगा कि बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स आए हैं। इस बार हालांकि बहुत ख़राब परसेंटेज रहा। जो जनरली यूजीसी नेट जो 6% रिजल्ट देती है और जेआरएफ का 1% होता है, लेकिन इस बार मतलब 0 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आया है। मतलब 1% पूरा नहीं हुआ है, 0.5 या 6 के अप्रॉक्स रिजल्ट आया है। और जो नेट है वो भी 6% आना चाहिए था, तो मतलब 4% के अप्रॉक्स या 4 to 5 के परसेंट के अप्रॉक्स ही आई है रिजल्ट। तो अब पता नहीं इसका क्या रीज़न है, आई डोंट नो, बट ठीक है। आप लोगों को इन सब चीज़ों को छोड़ के देखना है, ध्यान देना है कि आप में से ही बहुत बच्चे ने रिज़ल्ट लिया है, आपके आसपास के ही बच्चों ने रिज़ल्ट लिया है। तो आप भी अगर तैयारी करेंगे अच्छे से तो आपकी भी रिज़ल्ट आएगी। इसलिए मैं यही कहूँगी कि सब कुछ बोल के कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अब हम इल्ज़ाम कब तक लगा सकते हैं। और आप करके ही बोल के ही क्या कर लोगे? आपके बस में बस पढ़ना है और कुछ नहीं कर सकते हो आप। इसलिए पूरा फोकस जो है अपनी पढ़ाई पे लीजिए। एक्सक्यूज़ देने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ठीक है एक्सक्यूज़ दे देंगे, लोगों की सहानुभूति आपके साथ हो जाएगी कि ठीक है उस दिन वो था ये था इस वजह से हम नहीं पढ़ पाए, बट क्या होगा? मतलब अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं करोगे तो आपको घाटा होगा, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप लोग सब कुछ भूल के अपने दिसंबर वाले एग्ज़ाम में लग जाइए। बहुत ज़्यादा आप लोग भी अभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मैं भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। बट देखिए उन सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने जितना भी देखा है ना, सब ने जो है सेल्फ स्टडी से ही किया है। कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, झूठ मूठ का टाइम का वेस्टेज है। खुद से पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए। और मुझे लगता है कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। मैंने यूनिट 6 आपको पूरा लगभग पूरा करवा दिया है। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने सारे उपन्यास आपके जितने भी लगे थे वो सब करवा दिए। तो आज हम एक नया यूनिट शुरू करते हैं, वो है यूनिट 7। और इसमें हम कहानी एक टोकरी भर कहानी जो पहली है वो उस पर बात करते हैं। इसके पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये हमने बताया था कि हम 5 स्टेप में यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है। इसके आगे हम और डिटेल्स में पूरी कहानी डालेंगे इसमें। ये अभी हम शॉर्ट नोट्स सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला है प्रकाशन वर्ष 1901 में हुआ था। रचनाकार इसके माधवराव सप्रे हैं। 1871 में उनका जन्म हुआ था माधवराव सप्रे जी का। कहानी क्या है? तो एक टोकरी भर मिट्टी, बहुत अच्छी बहुत छोटी सी कहानी है और इसको पूरा आप पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स तो आपको बनाना ही बनाना है, जो शॉर्ट नोट्स है। इसके अलावा मैं कहूँगी कि कहानी भी आपको पढ़ना है और वो पूरी कहानी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूँगी। लेकिन अभी जो स्टेप है हम लोग स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है और यह छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कहानी किस पत्रिका में छपी थी। तो ये एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में छपी थी। यह बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। मतलब क्लास जो होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, उसमें तो ये क्लास वर्ग भेद पर है। एक अमीर और गरीब के बीच का कहानी है। इसमें गरीब बुढ़िया का शोषण एक जमींदार के द्वारा किया जाता है और उसका बाद में उसका वर्णन तथा अंत में उसके हृदय परिवर्तन की सुंदर सी कहानी है। तो ये है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है और जमींदार के द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और बुढ़िया के द्वारा कहे गए शब्द कि जब आप एक टोकरी भर मिट्टी का भार नहीं उठा पा रहे हैं तो इस झोपड़ी में तो ना जाने कितनी सारी मिट्टियाँ हैं। मतलब वो एग्जैक्टली बोल रही थी कि इसमें तो हज़ारों मिट्टियाँ हैं, हज़ारों टोकरी भर मिट्टियाँ, तो उसका भार आप जीवन भर कैसे उठा पाएंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखने में गलती कर दिया। मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना था, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है ऊपर में लगाने से आपको सेम टू सेम लिखना होता है जो चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बाय मिस्टेक हो गया, आप इसको हटा दीजिएगा। मतलब इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है आपको, बस आपको ऐसे ही लिखना है कि उनका ये शब्द था ऐसे ही। तो ये है कि मतलब ये कहा गया था। मैं पूरी कहानी आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ कि एक छोटी सी एक मतलब गरीब विधवा बुढ़िया थी और एक ज़मींदार साहब थे। तो ज़मींदार साहब को ना अपने जो महल का अहाता था, बोलते ना आगे का जो हिस्सा, उसको बढ़ाना था आगे, और वहाँ पे सामने में एक बुढ़िया का झोपड़ी था। तो उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, उनके घर की शोभा ख़राब हो रही थी उसकी वजह से। जनरली ये मतलब देखिए किसी भी को भी यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि वो बुरा इंसान था। ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। अगर हम लोग ही अपने घर के सामने देखते हैं कि कुछ भी छोटा सा टूटा फूटा किसी का, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि ये
मतलब मेरे घर की सुबह बिगाड़ रहा है, कहीं पोल लगा हुआ है वहाँ पे बहुत सारे जो तार है लटक रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये उनके साथ भी यही था, वो चाहते थे कि इसको हम हटा दें किसी भी तरह, लेकिन बुढ़िया जो थी वो हटने के लिए राज़ी नहीं थी, क्योंकि उसके साथ किसी के साथ भी अपने घर, चाहे उसके लिए झोपड़ी ही क्यों ना हो, उसके लिए वो महल के ही बराबर था। तो वो उसके साथ इमोशन जुड़ा था, उसके बेटे और पति की मृत्यु उस झोपड़ी में ही हो गई थी। तो एक होता ना कि उसको वो निकलना नहीं चाह रही थी और उसके पास दूसरा कोई रहने का सहारा भी नहीं था। लेकिन जो ज़मींदार साहब थे उन्होंने पूरी कोशिश की, जब बुढ़िया नहीं हटी तो फिर वो उसके ऊपर अवैध कब्जा कर लिए, मतलब कोर्ट के थ्रू उसको लीगली वो ले लिए। तो फिर जब बुढ़िया को लास्टली निकलना पड़ा उसमें से, तो बुढ़िया ने बाहर निकल गई। अब वो रोते बिलखते कुछ भी, लेकिन उसका बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। ज़मींदार साहब मान नहीं रहे थे बात को। तो बुढ़िया निकल जाती है और चली जाती है, अपनी पोती के साथ रहने लगती है। उसके साथ एक पोती भी रहती है जिसकी उम्र 5 साल की रहती है। तो वो अपनी पोती के साथ निकल जाती है, लेकिन फिर पता नहीं उसको क्या सोचता है। एक दिन जब ज़मींदार साहब टहल रहे थे तो वो आके बोलती है कि मतलब रोने गिड़गिड़ाने लगती है कि ज़मींदार साहब, जब से हम इस झोपड़ी से बाहर गए हैं तो मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अगर इस झोपड़ी से एक टोकरी अगर मिट्टी हम ले जाके चूल्हा बना दें और उस पर खाना बना के उसको खिलाएं तो वो शायद खा लेगी। तो ज़मींदार से बहुत रिक्वेस्ट करती है, तो बोले ठीक है, ले लो इसमें से एक टोकरी भर मिट्टी। तो पूरा मिट्टी भर लेती है, लेकिन जब उठाने जाती है तो उसे उठ नहीं रहा होता, ऑब्वियसली बहुत भारी होता है। तो वो ज़मींदार साहब को बोलती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ थोड़ा सा हाथ लगा दे जिससे हम उस मिट्टी को उठा लें। लेकिन जब ज़मींदार उठाने जाते हैं तो वो उठता नहीं रहता है, पूरा कोशिश करते हैं। फिर ज़मींदार बोलते हैं कि ये बहुत भारी है, मेरे से नहीं उठेगा। तब जब जो बुढ़िया है वो कहती है कि जब आप एक टोकरी भर मिट्टी का भार नहीं उठा पा रहे हैं तो इस जो झोपड़ी है इसमें तो ऐसी हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी हैं, उसका भार जीवन भर आप कैसे उठा पाएंगे। अब ये बात बोलना था कि ज़मींदार साहब का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनको अपनी गलती की मतलब गलती का एहसास होता है और फिर उन्होंने जो बुढ़िया है उसका झोपड़ी वापस कर दिया। तो ये एक छोटी सी आदर्श कहानी है और इसी के ऊपर ये पूरा जो कहानी लिखा गया है माधवराव सप्रे जी ने लिखा है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है कि जब आप ये शब्द तो हम लोग बता दिए, अब इसको सुनने के बाद ज़मींदार की आंखें खुलने तथा झोपड़ी वापस करने की एक आदर्श कहानी को दिखाया गया, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। बस यही एक छोटी सी कहानी थी और इसके अब मुख्य पात्र देखते हैं। तो इसमें बस एक ज़मींदार साहब थे, एक विधवा बुढ़िया थी, गरीब विधवा बुढ़िया, 5 वर्ष की उसकी पोती थी और ज़मींदार का वकील था। बस इतना ही पात्र हैं और एक छोटी सी कहानी थी, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें। और जो मैंने पूरी कहानी भी आपको बता दी है कि यही इसका समरी यही था। 2 पेज की कहानी है तो कुछ ज़्यादा बड़ी होगी नहीं। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी। और किसी ने कमेंट किया था कि आपको शायद क्वेश्चंस चाहिए थे CC 15 का, लेकिन आप किस सेशन का चाहिए वो बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है मतलब अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दिए। तो आप एक बार वहाँ पे देख लीजिए, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे किस सेशन का चाहिए आपको उसका कमेंट कर दीजिएगा तो मैं वो अपलोड कर दूँगी। और साथ ही अभी जो भी एग्ज़ाम आने वाली है रिसेंटली आपकी सेमेस्टर PG 2nd सेमेस्टर की होने वाली है शायद, जो भी अब नए स्टूडेंट हैं उनके, तो आप उसका मैसेज अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस वगैरह या फिर गेस्ट क्वेश्चन कुछ भी, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। और जो भी न्यू स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए भी क्वेश्चंस मैं डाल दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दें।